सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो हमारी आज कुछ खास चर्चाएं होना है और हमारे साथ है यहाँ पर खास मेहमान के रूप में जो है तो ताराचंद यादव जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। ताराचंद जी से विशेष तौर पर क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के जो है तो काफ़ी पुराने नेता भी हैं यहाँ पर, ट्रेड यूनियन से काफ़ी इनका पुराना रिश्ता रहा है। उसके साथ साथ सामाजिक छवि को देखते हुए यहाँ पर सामाजिकता जब देखी जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार जो है तो नशे के सामान से लेकर के या कुछ ऐसी प्रतिद्वंदता जो है तो सामने आती है कि जिसको लेकर के मजबूरन जो है तो सड़कों पर उतरना पड़ता है। कभी महंगाई को लेकर, कभी ट्रेन बंद होती है, तो कभी शराबबंदी को लेकर के। तो ऐसे तमाम कई सारे मुद्दे होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि और आबादी वाले क्षेत्रों से शराब दुकानें बाहर होना चाहिए। तो चलिए सब छोटी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। ताराचंद जी, आप मानते हैं क्या कि आज की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उनमें शराब दुकानों को लेकर के एक तरफ लगातार प्रदर्शन चल रहा होता है, दूसरी ओर यह देखा जाता है कि जो शराब ठेकेदार होते हैं वो धीरे धीरे करके आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने का प्रयास करते हैं। एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है और एक तरफ प्रशासन जो है तो नियम कानून की धज्जियां खुद ही उड़ा रहा होता है। देखिए, सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू की भी आवश्यकता है और शराब जो है सरकार का एक रेवेन्यू का मुख्य साधन है। टोटल बंद कर देना भी सरकार की बस की बात नहीं है और सरकार टोटल बंद कर देगी तो भी स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिहार में सरकार ऐलान किया कि भाई शराब बंद है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा शराब माफिया हो गए और शराब जो है सबसे ज़्यादा बिकती है। तो जो सरकार ने टेंडर दिया और सरकार दारू की भट्टियां खोलने का अनुमति दिया, वो एक सरकार का आवश्यक वस्तु भी माना जा सकता है रेवेन्यू के लिए। और उमा भारती जी की बात करें तो उमा भारती जी हमारी एक सोशल और हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जनता के जनमानस के जीवन स्तर को सुधारने में क्या भूमिका होनी चाहिए वो अपना निभा रही हैं। देखिए, ये कहना गलत नहीं है कि सरकार जो है भट्टी खोलने की अनुमति सार्वजनिक क्षेत्र पर, सार्वजनिक स्थान में, मंदिर के बगल में, अन्य धार्मिक स्थलों के बगल में, विद्यालय के बगल में जो भट्टियां खुल रही है इसका तो पुरजोर विरोध होना चाहिए और सरकार को ऐसी जगह पर भट्टी नहीं चलनी देनी चाहिए। लेकिन क्या है कि सरकार तो नियम बनाया, भेज दिया, भाई टेंडर दे दिया, तो सरकार तो ये नहीं कह रही ना कि मंदिर के सामने खोलो, विद्यालय के सामने खोलो, छात्रावास के बगल में खोलो, ऐसा तो नहीं है। और हमको तो एक चीज़ का बड़ा वो लगता है कि आखिर ये लोग ऐसे जगहों पर क्यों खोलना चाहते हैं, जबकि दारू ढूंढने वाले जंगल में अगर 3 किलोमीटर अंदर कहीं दारू की दुकान बन जाए वहाँ भी दारू वाले चले जाएंगे। वहाँ दूध दही घी बेचिए तो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन दारू तो कहीं से लोग खरीद लेते हैं और कहीं भी दारू पीने के लिए चले जाते हैं। तो फिर ऐसे जगहों पर जहाँ जनमानस प्रभावित हो रहा है वहाँ शराब की दुकान खोलने की क्या आवश्यकता है। ये हमको लगता है कि उमा जी उचित कर रही हैं और सरकार अपना काम भी उचित कर रही है। उसको रेवेन्यू की आवश्यकता है, वो दुकान टेंडर देगी, ठेका देगी, लेकिन सरकार ये तो नहीं कर रही है कि बच्चियों का जहाँ हॉस्पिटल माने बच्चियों का जहाँ छात्रावास है और या जहाँ हॉस्पिटल है या जहाँ मंदिर है वहीं दुकान खोलो। सरकार तो ऐसा नहीं कहा। जो लोग बिचौलिए, ब्यूरोक्रेट के लोग या वहाँ का शासन प्रशासन अगर गलत कर रहा है तो इस पर सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए, ये हमारा मानना है।
एक तरफ अभी हाल फिलहाल जो है तो महंगाई ज़ोर शोर से है, तो आपको पता है पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आप ये देखिए कि हमारे क्षेत्रों में खास तौर पर चाहे कोतमा हो, हरदोई, अनूपपुर हो या अंबिकापुर जाना हो आपको, या यहाँ से जबलपुर कटनी वगैरह भी जाना है, तो आपके पास कोई साधन संसाधन अभी वर्तमान में नहीं है। तो आखिर ये इस तरह की स्थितियाँ अगर निर्मित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, तो कुछ लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? बिल्कुल लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई डीजल और पेट्रोल इतने महंगे हो रहे हैं और सरकार को कहीं न कहीं कोई मजबूरी होगी इसलिए महंगा कर रही है, या महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें सरकार चिंतन कर रही होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये ट्रेन और बसें बंद हो रही हैं इस पर तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ट्रेन बंद हो जाएगी, देखिए ट्रेन का भाड़ा भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी लोगों को आने जाने के लिए ट्रेन एक महत्वपूर्ण साधन है, और उसको बंद करना बीच बीच में ये ठीक नहीं लगता है। अब किस कारण से ये बंद हो रहा है? पहले तो सिर्फ ये था कि कोरोना काल के समय पर कोरोना से बचाव के लिए ट्रेनें बंद हुई, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थितियां देखी जा रही करीब 6 महीने साल भर से, उसमें ये स्थितियां निर्मित हुई कि लोकल ट्रेनें पूर्णतः ही बंद कर दी गई, जिसमें एक गरीब व्यक्ति भी सफ़र कर सकता था। देखिए ये तो नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। ये सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, ब्यूरोक्रेट को विशेष ध्यान देना होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य की आम बहुत सुविधा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे दृष्टि से ये नहीं होना चाहिए। ट्रेन बंद नहीं होनी चाहिए। ट्रेन किन कारणों से बंद हो रही है उस पर उसका कारण देख करके निवारण करना चाहिए। बंद करना कोई सलूशन नहीं है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में बंद हो 2-4 दिन के लिए, फिर चालू हो जाओ, अलग मैटर है। कहीं ट्रैक खराब हो, कहीं कोई असुविधा हो, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर ऐसे ट्रेन बंद हो रही है तो ये रेलवे विभाग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। तो इसके लिए अब फिलहाल भारतीय मजदूर संघ क्या करने वाला है? अगर ऐसी कुछ स्थितियाँ निर्मित होती, चाहे शराब दुकानों को लेकर के हो, खासतौर पर अगर ऐसे धार्मिक स्थानों पर, स्कूलों के आसपास या जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, सीधा कहा जाए, और दूसरा इन लोकल ट्रेनों का बंद होना, ये बहुत बड़ा सबक बन चुका है। तो भारतीय मजदूर संघ इस पर क्या करने वाला है? क्या कुछ निर्णय लेगा या किसी तरह के कोई कार्यवाही है आगे जो है तो कोई कदम उठाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय मजदूर संघ के हमारे उच्च पदाधिकारी इस पर इसको संज्ञान में लिए होंगे और कोई न कोई कार्रवाई की बात होगी। पत्र दिए होंगे, सरकार से मिले होंगे, सरकार के जो माने प्रमुख सचिव हैं या ऐसे लोगों से मिले होंगे कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे भारतीय मजदूर संघ बैठा नहीं रह सकता। अगर जनहित की बात है तो भारतीय मजदूर संघ निस्वार्थ जनहित की बात करता है। जहाँ तक आपने ये बात कही, तो हमारे क्षेत्र में ही एक अस्पताल है, वहाँ स्कूल है, बच्चियों का छात्रावास है, वो मुख्य नगर का मार्ग है जिसका कि सड़क से और उस दुकान की दूरी 2 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। वहाँ लोग पीते तो आए दिन एक्सीडेंट होता। उस दुकान पर अगर वो दुकान चालू रह जाती तो आए दिन एक्सीडेंट होता। उसमें यहाँ का आम जनता ने विरोध किया, भारतीय मजदूर संघ के प्लेटफार्म पर हमने विरोध किया, हमने टीआई साहब से भी बात किया, हमने कहा कि आवश्यकता होगी तो हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दुकान वहाँ नहीं रहनी चाहिए। भाई दुकान खोलिए ना, वहीं थोड़ा सा जंगल में हट के, जंगल में एक दुकान है, उस दुकान को हम लोगों ने विरोध किया था, मुझे याद है। तो उस दुकान की बाउंड्री भी कर दी गई थी। स्पेशल उस शराब की दुकान से ही जानी जाती है करीब 40 साल से, में जो मेरे नॉलेज में है, और उसको बाउंड्री कर दी गई थी कि जो भी पिए वो अंदर पिए, बाहर रोड में ना आए। लेकिन उस दुकान को पता नहीं ठेकेदार क्यों नहीं यूज कर रहा था,
और ले जा करके जो है नगर के और जहाँ जन हित प्रभावित हो रहा था वहाँ खोल रहा था, उसका विरोध किया गया। एक सबसे हमने बड़ा स्वयं विरोध किया। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है आपका शीतला मंदिर के सामने अंग्रेजी शराब दुकान, जो कई वर्षों से यहाँ संचालित है। आपको क्या लगता है, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? देखिए, मंदिर की बात तो है, मंदिर के सामने है, जमुना का मुख्य मार्ग है वो, वहाँ चौराहा है, वहाँ आए दिन जो है लोगों का उठना बैठना बना रहता है। अब शराब तो सभी लोग नहीं ना पीते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो शराब छूते नहीं हैं, तो उनको तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे ख्याल से उस शराब दुकान को कहीं मार्केट से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चाएं यहाँ पर, क्योंकि हमने ज़्यादा बड़ा मुद्दा लिया नहीं था और छोटी छोटी बातों पर भी जो है आज हमें चर्चाएं करनी थी। खास तौर पर शराबबंदी को लेकर के, या शराब को यह कहा जाए कि शराब के ठेकों को जो है तो आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर करने की एक मुहिम। दूसरी तरफ लोकल ट्रेनें बंद हैं, तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में जो है तो क्या लोकल ट्रेनें चालू होती हैं या नहीं होती, और भारतीय मजदूर संघ जो है तो इस पर विशेष तरह से क्या संज्ञान लेने वाला है। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी।